हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम आशिता है और इस चैनल पर हम साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग को बिगिनर फ्रेंडली वे में सीखेंगे। अगर आप बीसीए, बीटेक, कंप्यूटर साइंस या साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हैं, तो नेटवर्किंग को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, ये कैसे काम करती है और हमारी डेली लाइफ में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज क्या हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है। उसके बाद हम कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्किंग के बीच का डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि बिगनर्स अक्सर दोनों टर्म्स को सेम समझते हैं। फिर हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे और समझेंगे कि नेटवर्किंग हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज होती है। इसके बाद हम जानेंगे कि नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसके मेजर बेनिफिट्स क्या हैं। और फाइनली एक सिंपल नेटवर्क एग्जाम्पल के थ्रू हम डेटा कम्युनिकेशन को विजुअलाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग एक्चुअली होती क्या है। अब समझते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है। कंप्यूटर नेटवर्किंग एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स और सर्वर्स को कनेक्ट किया जाता है ताकि ये आपस में कम्युनिकेट कर सकें और रिसोर्सेज शेयर कर सकें। यहाँ एक और टर्म आती है, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है कनेक्टेड डिवाइसेस का एक ग्रुप। ध्यान रखिए, कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइसेस को कहते हैं, जबकि कंप्यूटर नेटवर्किंग उन डिवाइसेस को कनेक्ट और मैनेज करने की प्रोसेस को कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में नेटवर्क एक रिजल्ट है और नेटवर्किंग एक प्रोसेस है। अब जब भी आप इंटरनेट, वाईफाई या ऑफिस नेटवर्क का नाम सुनेंगे, तो आप इजीली समझ पाएंगे कि नेटवर्क और नेटवर्किंग में क्या डिफरेंस है। अब तक हमने समझा कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी डेली लाइफ में नेटवर्किंग को कहाँ यूज करते हैं। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है व्हाट्सएप मैसेजिंग। जब आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजते हैं, तो नेटवर्किंग उस मैसेज को आपके फोन से रिसीवर के फोन तक पहुंचाने का काम करती है। दूसरा एग्जाम्पल है यूट्यूब वीडियोस। जब आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं, तो वीडियो का जो डेटा होता है वो यूट्यूब के सर्वर से नेटवर्क के थ्रू आपके डिवाइसेस पर ट्रांसफर होता है। तीसरा एग्जाम्पल है ईमेल्स। जब भी आप किसी को ईमेल सेंड करते हैं, तो वो आपके कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू सेंडर से रिसीवर तक ट्रैवल करती है। चौथा एग्जाम्पल है ऑनलाइन गेमिंग। आजकल पबजी, बीजीएमआई, फ्री फायर और वैलोरेंट जैसे गेम्स में अलग अलग लोकेशन के प्लेयर नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट होते हैं और रियल टाइम में इंटरैक्ट करते हैं। पांचवा एग्जाम्पल है वीडियो कॉल्स। जूम, गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम जैसे एप्लीकेशंस नेटवर्किंग की ही हेल्प से ऑडियो और वीडियो को रियल टाइम में ट्रांसमिट करते हैं। और आखिरी एग्जाम्पल है होम वाईफाई। जब हम घर में वाईफाई यूज करते हैं, तो एक राउटर मल्टीपल डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और स्मार्ट टीवीज को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। इन सब एग्जाम्पल से एक बात क्लियर होती है कि नेटवर्किंग हमारी डेली लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। चाहे मैसेजिंग हो, वीडियो स्ट्रीमिंग हो या ऑनलाइन गेमिंग, हर जगह नेटवर्किंग का यूज होता है। अब तक हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में जाना, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटरनेट खुद भी एक नेटवर्क है। दरअसल इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। ये सिर्फ दो चार कंप्यूटर्स को कनेक्ट नहीं करता, बल्कि दुनिया भर के मिलियंस ऑफ स्मॉलर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। इसी वजह से इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपके घर का वाईफाई एक नेटवर्क है। आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेटवर्क एक अलग नेटवर्क है। किसी कंपनी का ऑफिस नेटवर्क भी एक अलग नेटवर्क होता है। जब ये सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होते हैं, तो मिलकर एक इंटरनेट बनता है। जब हम व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं या वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, तो डेटा इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स के थ्रू ट्रेवल करता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है
कि इंटरनेट का कोई सिंगल ओनर नहीं है। इंटरनेट हजारों कंपनीज, गवर्नमेंट्स, यूनिवर्सिटीज और सर्विस प्रोवाइडर्स के नेटवर्क्स को मिलाकर बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट कंप्यूटर नेटवर्क है। अब सवाल आता है कि जब नेटवर्किंग इतनी जगह यूज होती है तो आखिर हमें नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं? चलिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट रीजंस देखते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। सबसे पहला है डेटा शेयरिंग। नेटवर्किंग की हेल्प से हम फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज और इंफॉर्मेशन को इजीली शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने फ्रेंड को प्रोजेक्ट फाइल भेजनी है, तो नेटवर्किंग ही इस काम को पॉसिबल बनाती है। दूसरा है रिसोर्स शेयरिंग। एक ही प्रिंटर, स्कैनर या इंटरनेट कनेक्शन को मल्टीपल यूजर्स शेयर कर सकते हैं, जिससे टाइम और कॉस्ट दोनों बचते हैं। तीसरा है कम्युनिकेशन। ईमेल, व्हाट्सएप मैसेजेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया सब नेटवर्किंग की वजह से ही पॉसिबल है। चौथा है इंटरनेट एक्सेस। नेटवर्किंग हमें वेबसाइट्स एक्सेस करने, ऑनलाइन लर्निंग करने, क्लाउड सर्विसेज यूज करने और एंटरटेनमेंट एंजॉय करने की फैसिलिटी देती है। पांचवा पॉइंट है बैकअप एंड डेटा रिकवरी। इंपॉर्टेंट डेटा को सेंट्रल सर्वर्स या क्लाउड पर बैकअप करके रखा जाता है, और अगर डेटा एक्सीडेंटली डिलीट हो जाए या सिस्टम क्रैश हो जाए तो उसे रिकवर भी किया जा सकता है। छठा छठा एग्जाम्पल है इजी मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट। एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल लोकेशन से मल्टीपल कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को मैनेज, मॉनिटर और अपडेट कर सकता है। और आखिरी पॉइंट है कॉस्ट रिडक्शन। जब रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं तो अलग अलग डिवाइसेस और कनेक्शंस खरीदने की ज़रूरत कम हो जाती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस का खर्चा कम होता है। तो ओवरऑल नेटवर्किंग सिर्फ डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए ही नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन को इजी बनाने, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने और कॉस्ट बचाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सिंपल नेटवर्क एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि नेटवर्क के बेसिक कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नेटवर्क कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, जैसे कि क्लाइंट, स्विच, फायरवॉल एंड सर्वर एंड ट्रांसमिशन मीडिया, जिसके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफर होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। तो इस डायग्राम में सबसे पहले हम देख सकते हैं कि क्लाइंट्स वो डिवाइसेस होते हैं जो नेटवर्क सर्विसेज को यूज करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या स्मार्टफोन्स। ये क्लाइंट्स एक स्विच के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और स्विच का काम होता है नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना और डेटा को सही डिवाइस तक पहुंचाना। स्विच के बाद एक फायरवॉल दिखाया गया है। फायरवॉल नेटवर्क का सिक्योरिटी गार्ड होता है। ये इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और अनऑथराइज्ड एक्सेस से नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। फायरवॉल के बाद हम सर्वर को देख सकते हैं। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो क्लाइंट को सर्विसेज और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि फाइल होस्टिंग, फाइल स्टोरेज, वेबसाइट होस्टिंग, डेटाबेस एक्सेस और ईमेल सर्विसेज। इन सब डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए केबल्स या वायरलेस कनेक्शन का यूज किया जाता है, जिसे हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। मान लीजिए एक क्लाइंट को सर्वर से कोई फाइल चाहिए, तो जो रिक्वेस्ट होगी वो पहले स्विच तक जाएगी, फिर फायरवॉल सिक्योरिटी चेक करेगा और उसके बाद रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचेगी। सर्वर रिस्पॉन्स भेजेगा और फाइल क्लाइंट तक वापस आ जाएगी। इसी तरह नेटवर्किंग में डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और डेटा को एक्सचेंज करते हैं। एक नेटवर्क में सिर्फ डेटा ही नहीं, हार्डवेयर रिसोर्सेज भी आपस में शेयर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये वाला क्लाइंट एक यूजर है। इस क्लाइंट पे, इस कंप्यूटर पे कोई यूजर बैठा हुआ है जिसको कोई फाइल प्रिंट करनी है, एंड दिस क्लाइंट इज अ प्रिंटर।
और ये एक प्रिंटर इस पूरे नेटवर्क में शेयर्ड है। तो जैसे ही यूजर कोई फाइल प्रिंट करने की कमांड देगा तो वो इस प्रिंटर को यूज करेगा। जैसे ही यूजर जिस कंप्यूटर पे वो बैठा है उस पर प्रिंट बटन को प्रेस करेगा, तो जो रिक्वेस्ट है वो नेटवर्क के थ्रू स्विच तक जाएगी। स्विच उस रिक्वेस्ट को सही डिवाइस यानी कि प्रिंटर तक पहुंचाएगा और कुछ ही सेकेंड्स में प्रिंटर आपकी फाइल प्रिंट कर देगा। यही नेटवर्किंग का प्रैक्टिकल यूज है, जहां मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होकर रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। ये रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई फाइल, कोई डेटा, या फिर कोई हार्डवेयर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर या स्कैनर। गाइस, आज की वीडियो में हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग के बेसिक्स को समझा है। हमने जाना कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्किंग में क्या डिफरेंस है, नेटवर्किंग के रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं और नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमने ये भी समझा कि इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्यों कहा जाता है और एक सिंपल नेटवर्क एग्जाम्पल के थ्रू नेटवर्क के बेसिक कंपोनेंट्स को देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको नेटवर्किंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम नेटवर्किंग के कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।